पर जिन लोगों ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की तर्ज पर, उनसे हमको एतराज़ है। क्या थे ये लोग, क्या है जो अमित शाह की गोदी में बैठेगा उनको सीएम बना दे, राजस्थान की जनता को कहीं आग में झोंक दे। 102 में से किसी को बना दो, हमें कोई एतराज़ नहीं, पर इनको नहीं। जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी फिर बाकी। राजस्थान में इस वक्त सियासी पारा सातवें आसमान पर है और स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा मंडावरी पहुंचे हैं। बात करते हैं सर, राजस्थान में सियासी संग्राम मचा हुआ है और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं लगता। राजस्थान में कांग्रेस का बहुमत है। अशोक गहलोत जी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो स्वतः ही उनको एक पद छोड़ना पड़ेगा। तो स्थिति आएगी, मैं पहले भी कह चुका, 19 अक्टूबर की बात। निश्चित रूप से उसमें किसी को ऐतराज़ ही नहीं, और इस तरह ये जो किया वो अच्छा नहीं है। अशोक गहलोत जी का ये सम्मान नहीं, अपमान हुआ है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हो, एक तरफ आप उनको उससे पहले हटा रहे हो। अच्छा मैसेज इसका जनता में नहीं गया है, इसलिए इस पर जो अध्यक्ष बनते हैं 29 अक्टूबर के बाद स्वतः ही पद छोड़ देंगे। वो पेशकश भी कर चुके पहले, पर सीएम बनाने का 1 साल इलेक्शन को रह गया। ऐसा आदमी सीएम बने जो चुनाव जिता सके। लेकिन सर, ये तो प्रोसेस चल रहा था, हाईकमान से बात हो गई थी, सब कुछ फिक्स हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हलचल मची उसका क्या कारण मानते हैं? मैं कोई कारण नहीं मानता। इस सब जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से हाईकमान है। हाईकमान को या तो गलत फीड किया गया प्रभारियों के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा। यहाँ पर विधायकों की राय, जब नेता चुना गया था 2018 में, अशोक जी और पायलट के बीच लोगों से पूछा था, स्लिप लिखवाई थी, आप किसे मुख्यमंत्री नेता चाहते हैं, उसी तरह अब लिखा लो, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है। पर जिन लोगों ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की तर्ज पर, उनसे हमको ऐतराज़ है। जिन्होंने हमारी सरकार बचाने, हमारे निर्दलीयों ने, हमारे सीपीएम ने, बीटीपी ने, हमारे निर्दलीय जो थे उन सब भाइयों ने, हमारे जो बीएसपी से जीत कर आए 6 लोग, उन्होंने सब ने मदद की थी, इसलिए सरकार बची। ये तो बीजेपी की गोद में जा बैठे थे। अमित शाह ने इनकी पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्या ये तथ्य नहीं है? तथ्य नहीं है ये? सारे देश को पता नहीं कौन से वकील, हरीश साल्वे ने पैरवी की, तुषार मेहता ने की इनकी, हाई कोर्ट और यहाँ तक पैरवी की। क्या थे ये लोग, क्या है जो अमित शाह की गोदी में बैठेगा उनको सीएम बना दे, राजस्थान की जनता को कहीं आग में झोंक दे। इस पर हमारा ऐतराज़ है। हाईकमान का पूरा सम्मान है, सोनिया जी का पूरा सम्मान है, और 19 तारीख के बाद हम सब विधायक सोनिया जी से मिलने चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से माकन जी आए, प्रदेश जी आए, उसके बाद में विधायकों की परेड हुई, वहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ, आप भी वहाँ थे क्या? कोई विधायकों की परेड नहीं हुई है। कोई परेड नहीं हुई है। विधायकों ने ये कहा है कि इस तरह की, इस पर हमको ऐतराज़ है। 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, एक तरफ अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की बात कर रहे, एक तरफ उनका अपमान कर रहे हैं। दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, सोनिया जी कहेगी, उसके बाद उसी दिन इस्तीफा दे दें, वो सम्मान की बात है। कांग्रेस में सम्मान की बात होती, पूरा देश देख रहा है इसको। किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह अपमान करना, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का तरीका है? लेकिन सर, जनता इसको पसंद नहीं करेगी। लेकिन सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, और जब भी कांग्रेस में कुछ भी बदलाव होने की गुंजाइश होती है तब तक कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कांग्रेस? ये मेरी जानकारी में नहीं। मैं हाईकमान सोनिया जी है, सोनिया जी का सम्मान करते हैं। सोनिया जी ने इस देश के लिए त्याग किया। सोनिया जी जैसा लीडर देश में आज मोदी भी उनके मुकाबले नहीं है। पर जिस तरह उनको गुमराह करके ये जो बीच में घटनाक्रम हुआ, उस पर हमें खेद है। इस तरह नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस को यहाँ 5 साल तक सरकार बनेगा, लीडर चुन लिया, फिर चुन लो लीडर, विधायकों की राय ले लो, सोनिया जी को अधिकार दे देंगे, विधायकों की राय के अनुसार बने, कहाँ दिक्कत है? लेकिन हाईकमान की बात हो रही है, लेकिन माकन जी को, खड़गे जी को हाईकमान ने तो भेजा था। 102 में से किसी को बना दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर इनको नहीं। जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा,
उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी फिर, बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा? कोई नहीं जीतेगा। पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। इसलिए पंजाब जैसे हालात नहीं हो, कांग्रेस को बचाना है। अशोक गहलोत जी ने जो 4 साल काम किया उसको हम भुना नहीं पाएंगे तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए जो काम किए सरकार ने 4 साल में, बेमिसाल काम है। तो अमित शाह के आदमी को बनाना हो गया। ये तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है बीजेपी। सतीश पूनिया का स्टेटमेंट है कि सचिन पायलट के लिए अब भी हमारे दरवाजे खुले। क्या है, व्हाट इज दिस? क्या है, क्या नाटक है देश में? तो अब आगे क्या होगा? आगे जो होगा तो सोनिया जी करेगी। आगे जो भी होगा सोनिया जी करेगी। विधायकों की राय पूछ के सोनिया जी करेगी। 19 तारीख के बाद सोनिया जी जो करेगी वो सब मानेंगे। सोनिया जी ने केवल 102 में से इनको जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की उनको हम पसंद नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से सांसद धारीवाल जी का बयान भी आया, उनके ऊपर जिस तरीके से महाकाल जी ने कहा अनुशासनहीनता की गई है, उसको क्या कहें? कोई अनुशासनहीनता नहीं है। पार्टी में अपनी बात कहना अनुशासनहीनता नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कहना अनुशासनहीनता नहीं है। ऐसे लोगों को बजाय तो अच्छा है हम इस्तीफा देके 1 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, 1 साल पहले चुनाव लड़ देंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, 1 साल बाद में चुनाव होगा उसके लिए आज भी हम इस्तीफा मंजूर करा के चुनाव लड़ने को तैयार। पर ऐसे नहीं, जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एमपी में सरकार गिराई वही लोग हैं। अमित शाह यहाँ पर राजनीति करे ये हमें पसंद नहीं है। तो आपको लगता है कि एमपी रिटर्न राजस्थान में हो सकता नो, कभी नहीं, कभी नहीं होने देंगे। है? जिस- या तो इलेक्शन हो जाए उसके लिए हमको एतराज़ नहीं है, इलेक्शन करा लो। लेकिन पर ये नहीं, अमित शाह के आदमी को हम सीएम नहीं देखना नहीं चाहते हैं। सर एक वो जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी साइलेंट मोड पे सिर्फ देख रही है। बीजेपी साइलेंट मोड में कहाँ है? सतीश पूनिया का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा सचिन पायलट के लिए आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब पहले भी खुले थे, आज भी खुले। इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? राजस्थान की देश की जनता क्या अर्थ निकालेगी इसका? आप क्या अर्थ निकालेंगे इसका? कुछ दिन पहले सीएम अशोक गहलोत लालसोट आए थे, तब आपकी काफ़ी प्रशंसा हुई थी। तो क्या आप रेस में हैं अगर मौका मिलता है? मेरी प्रशंसा नहीं, जो अशोक गहलोत जी ने काम किए, इतनी भीड़ उमड़ी। अशोक गहलोत ने जो काम किए 4 साल तक, जो मांगा जो दिया विधायकों को, जो मांगा जो, हमने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं दिया, जो मांगा जो दिया, उसी की इतनी भीड़ थी, उसी के काम की प्रशंसा थी। अशोक गहलोत को देख सुनने आए थे लोग, अशोक गहलोत के प्रशंसक है। इतना काम दे दिया, अगर सीएम काम नहीं दिया तो कोई नहीं आती थी भीड़, ऐतिहासिक भीड़। कभी लालसोट के इतिहास में ऐसी मीटिंग नहीं हुई 50 साल में, ऐसी भीड़ थी यहाँ। अशोक गहलोत के लिए थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अंतिम समय आप सीएम की रेस में हैं? मैं कोई सीएम की रेस में नहीं हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी है हाईकमान ने अशोक जी ने दी वो बहुत है। मैं उससे गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी सोनिया जी ने, अशोक जी ने। तो निश्चित रूप से मैं तो इससे संतुष्ट हूँ। कहीं भी कोई सीएम की दावेदारी कोई नहीं कर रहा है, अशोक जी के अलावा कोई दावेदार नहीं है। जब 19 तारीख के बाद अशोक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद स्थिति आएगी जब हाईकमान तय करेगा। हमको कहाँ एतराज़, हाईकमान तय करे, पर 102 में से करे। इनके अलावा किसी को कर दे 102 में से, हमको एतराज़ नहीं।